प्रातःकालीन सारनाथ की यात्रा के पश्चात साय के समय हम राजघाट पर आ गए हैं। यहाँ पर हम गंगा नदी की सैर करेंगे, नौका विहार और गंगा आरती के दर्शन करेंगे। राजघाट पर ठीक सामने हमारे मालवीय ब्रिज है, जो कि 1887 में बना था और तब उसका नाम डफरिन ब्रिज था। ठीक उसके उत्तर में आदिकेशव घाट है, जो कि 84 घाट का पहला घाट है। 1050 मीटर लंबा यह ब्रिज बहुत ही मजबूत है और जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्ट दोनों चलते हैं। आज सुबह ही तो आए थे हम इस ट्रेन से। घाट और नदी की ओर देखें तो हमें वहाँ की संस्कृति और सौंदर्य के विभिन्न दृश्य देखने को मिलते हैं। अद्भुत। They need to work in better conditions with better gadgets. हमारे सभी साथी यात्रीगण अपनी अपनी नाव में सवार हुए ही थे कि हमें एक अति मधुर संगीत ने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। पावन पुण्य है सुरसरी भारत में वरदान, देव नदी कहते सभी माता सब सम्मान। लेकिन 2014 की रिपोर्ट ये कहती है कि वाराणसी तक आते आते करीब 300 करोड़ लीटर गंदा पानी गंगा में प्रवाहित होता है, चाहे वो सीवर का हो या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट। पाप विनाशी इस नीर को कर्मत नर तू गंद, स्वार्थ मनुज ये त्याग दे खुद को कर पाबंद। गंगा सबका हित करे साफ रखें इस नीर को, तभी बनेगा भाग्य भव्य अपना ही ये कर्तव्य। इसी भावना के साथ 2014 में नमामि गंगे का आह्वान किया गया और उसी का नतीजा है कि आज 2020 में गंगा बहुत स्वच्छ है। नदी के पवित्र घाट का अर्थ है वह स्थान जहाँ से सीढ़ियाँ सीधे पवित्र जल में प्रवेश करती हैं। काशी के गंगा तट पर अनेक सुंदर घाट बने हैं। ये सभी घाट किसी न किसी पौराणिक या धार्मिक कथा से संबंधित है। हर घाट की अपनी अलग कहानी है। वाराणसी के कई घाट मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ काल में बनाए गए थे और यहाँ के संरक्षकों में मराठा, सिंधिया, होलकर, भोंसले और पेशवा परिवार रहते थे। वाराणसी के अधिकतर घाट स्नान घाट हैं। पंचगंगा घाट के ऊपर स्थित आलमगीर मस्जिद को बिंदु माधव मंदिर को ध्वस्त करने के पश्चात 1682 में बनवाया गया था। न केवल ब्रह्मा घाट बल्कि सभी घाटों पर आप म्यूरल आर्ट या भित्ति कला चित्र देखेंगे। ये हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है एवं कई पौराणिक कहानियाँ कहता है।
हमारे सभी साथी चारों ओर सुंदर दृश्यों का आनंद ले रहे थे और हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई। ध्रुव गंगा कहते जिसे, पाप काटती गंग, हिमगिरी से आती सदा, निर्मल जल के संग। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे यहाँ पे। पवित्र गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से निकलकर विभिन्न राज्यों में 2500 किलोमीटर की यात्रा संपन्न कर गंगा सागर तट पर समुद्र में मिलती है। इस दौरान यह करीब 50 करोड़ भारतवासियों के जीवन यापन का साधन बनती है और इसीलिए तो हम इसे गंगा माँ कहते हैं। ढलते सूरज का दृश्य बहुत ही सुहावना था। अस्त हो रही है सूर्य की आभा भी अब, सांवला होने लगा है नदी का जल भी अब। नदी के पार तट के ऊपर असमित आकाश में देख रहा हूँ मैं धुएं की एक लकीर, छूने चली है विलीन होते सूरज को कहीं किसी घाट से। मणिकर्णिका घाट है यह, यहाँ चिता की अग्नि कभी समाप्त नहीं होती। कहते हैं 2500 वर्षों से यहाँ यह लगातार इसी तरह जल रही है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं इस घाट की। एक कथा के अनुसार यहाँ स्थित स्नान कुंड में भगवान शिव के एक कान का कर्णफूल खो गया था और इसीलिए इसे मणिकर्णिका घाट कहते हैं। अब तो सीमाओं में नहीं बंधा वाराणसी, लेकिन ब्रह्म पुराण में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे सुरवल्लभे, वर्णा और असी, इन दो नदियों के बीच में ही वाराणसी का क्षेत्र है। बत्तीस कमरों का ब्रिज रामा पैलेस होटल वाराणसी का सबसे पुराना एवं लग्जूरियस होटल है। 1915 में इसी में एशिया का पहला एलिवेटर लगा था। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए मेरे सहयात्री ढलती शाम का आनंद लेते हुए दशाश्वमेध घाट सबसे शानदार घाट है और यह विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है। वाराणसी में समस्त घाटों की सैर करने के लिए और गंगा आरती के दर्शन करने के लिए एक एयर कंडीशन क्रूज़ की व्यवस्था की गई है जिसका नाम अलखनंदा है। 2 घंटे के इस टूर में करीब 750 रुपये का किराया लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस घाट को भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत करने के लिए बनाया था। गंगा के किनारे हजारों स्थानों पर आरती होती है, लेकिन मुख्यतया ऋषिकेश, हरिद्वार एवं वाराणसी में होती है। वाराणसी के घाट गंगा नदी के धनुष की आकृति होने के कारण मनोहरी लगते हैं। दक्षिण में अस्सी घाट से लेकर उत्तर दिशा में आदि केशव घाट तक करीब 100 से अधिक घाट हैं। ये घाट लगभग 4 मील लंबे तट पर बने हुए हैं और सायंकालीन जगमग रोशनी से दिल खुश कर देते हैं। नदी और तट पर आस्था का सैलाब।
गंगा तट पर होने वाली आरती में भगवान शिव, गंगा, सूर्य, अग्नि एवं संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति समर्पण दिखाया जाता है। जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया। ललाम भाल लग्न बेटी बंद मुच्चर कदा सुखी भवम में हम। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोक्तमं स्तवं पठन् स्मरन् गुपन्नर विशुद्धिमेति सन्ततं। हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गति। विमोहनं हि देहे सुशङ्करस्य चिन्तनं, विमोहनं हि देहे सुशङ्करस्य चिन्तनं। चिरस्मरणीय 2 घंटे गंगा के तट के भव्य घाटों के दर्शन, धीमी गति से चलती हमारी बड़ी सी नाव और उस पर प्यारे मित्र, ढलता सूरज और भव्य गंगा आरती एक सपने को संजोए हम लौट पड़े अपने आवास की ओर। शाम के 7:20 हुए हैं और चिर शांति प्रदान करती महाकर्णिका घाट की प्रचंड ज्वाला की तीव्रता दिन के समान ही है अभी तक। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया शिव मंदिर और रोशनी के बदलते रंग हमें मुग्ध कर देते हैं। किसी सपने की तरह लगता है यह सब कुछ अद्भुत। किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है शायद। काफी मशहूर है गंगा घाट फिल्मकारों के बीच में। एक नया अनुभव। और इस अद्भुत सायकालीन नौका विहार के बाद हम पुनः पहुंच गए हैं मालवीय ब्रिज पर। मिलते हैं कल आपसे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में।